हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपका स्वागत है एक न्यू ब्लॉग्स में। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, काफ़ी ज़्यादा मस्त होंगे। दोस्तों फाइनली मैं तो स्वस्थ नहीं हूं। आप देख सकते हैं हेयर कटिंग से मुझे आप सभी को पता चल गया होगा कि मेरा आज जो है कुआं से गिरने से मेरा 12वां दिन है दोस्तों। और मैं 12वें दिन में कहीं भी नहीं जा सकता और कहीं भी नहीं चल सकता। तो दोस्तों बहुत ही मुझे समस्या आ रही है कि मैं कुछ भी आप सभी के लिए कुछ भी कंटेंट नहीं बना पा रहा हूँ यूट्यूब में, और ना ही कुछ नया लेके आ रहा हूँ। फिर भी आपके लिए, सभी के लिए यहाँ वहाँ से मैं एडजस्ट कर करके और कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों आज ये कंटेंट नहीं है, ना कोई इंफॉर्मेशन है, ये सिर्फ हमारे सरजमी से जुड़ी हुई, जो कि मातृभूमि जन्मभूमि से जुड़ी हुई, जो कि एक अभी कुछ साल पहले या तो 6 महीना पहले बहुत ही विशाल, बहुत ही प्रलय, बहुत ही घातक, जो कि हमारे यहाँ रातों की नींद की चैन को हराम करके रख दिया था। मैं आप समझ गए होंगे दोस्तों मैं किसकी बात कर रहा हूँ। दोस्तों मैं उसकी बात कर रहा हूं जो कि कटनी उमरिया के मध्य से निकला हुआ महानदी से, और जिसमें बहुत ही विशाल डैम का निर्माण होना है। हाँ फाइनली मैं उसी की बात कर रहा हूँ। भोपाल वृहद सिंचाई परियोजना, भोपाल वृहद सिंचाई परियोजना कटनी उमरिया के मध्य से जो महानदी निकला हुआ है, तो उसी में बनाया जाएगा दोस्तों बहुत ही विशाल, बहुत बड़ा डैम, जिसका सर्वे जो है सर्वे कार्य संपन्न हो चुका है। और भी 6 महीने पहले उसका सर्वे हुआ, मिट्टी परीक्षण हुआ, मिट्टी भोपाल गई, अभी तक लैब से कोई जानकारी नहीं निकल के आई। तो दोस्तों मैं आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि भोपाल वृहद सिंचाई परियोजना का जो मिट्टी परीक्षण हो चुका है और इसका जो लैब का सर्वे रिपोर्ट आ चुका है, लेकिन सरकार आप सभी से ये बात छुपा रही है। तो दोस्तों मैं आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि मैं आपको सीक्रेट जानकारी दे रहा हूं, यानी कि आपको अंदर की बात बताना चाहता हूं, यानी कि आपको मेगा अपडेट या न्यू अपडेट कहें, मैं आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों अभी चल रहा है 2025, यानी 2025, और 2025 का आज जो है फरवरी मंथ चल रहा है। और फरवरी मंथ के लास्ट मंथ या तो मार्च के लास्ट मंथ तक भोपाल वृहद सिंचाई परियोजना में बहुत बिग अपडेट आने वाला है, जो कि सर्वे से संबंधित होगा। सर्वे यानी कि मिट्टी परीक्षण हो चुकी है और सरकार इसमें जल्द से जल्द कुछ न कुछ निर्णय लेने वाला है। तो उससे पहले भी मैं उमरिया में जैसे एक कार्यक्रम हुआ था आदिवासियों का, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का बहुत बड़ा विशाल काम हुआ था, आंदोलन हुआ था वहाँ पे बस स्टैंड में, जिसमें दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट से वकील महमूद प्रियाचा जी जो आए थे, उनने कहा था कि मैं जहाँ भी विस्थापन हो रहे हैं एसटी SC OBC के लोग, वहाँ पे मैं सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके और आपको स्थानांतरण यानी कि आपको रोक सकता हूँ। तो अभी तक कोई भी भोपाल वृहद सिंचाई परियोजना में जितने भी डूब क्षेत्र के लोग आ रहे हैं, यानी कि 6 गांव उमरिया के हैं और कटनी जिला के 8 गांव हैं, कुल मिला के 14 गांव जो अंकित किए गए हैं भोपाल वृहद सिंचाई परियोजना में, अभी तक किसी ने भी यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक याचिका दायर नहीं किया है। और अपन को जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करना है। और मैं जाने वाला था दिल्ली, लेकिन मैं इसलिए नहीं जा पाया क्योंकि मैं अभी चला गया था प्रयागराज। प्रयागराज से फिर मैं 12 दिन में प्रयागराज से लौटा। प्रयागराज से लौटने के बाद में 2 दिन मैंने रेस्ट किया। 2 दिन रेस्ट करने के बाद में फिर मैं जाने वाला था दिल्ली। दिल्ली नहीं, दिल्ली से पहले मैं जाने वाला था कोयली कछारगढ़, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से जब वापस आता तो मैं फाइल बना करके महमूद प्रियाचा जी के पास में दिल्ली जाने वाला था। लेकिन उससे पहले मेरे साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना यानी बहुत बड़ी हादसा हो गई, जिसमें मैं कुएं से गिर गया। कुएं से गिरने से मेरे दोनों जो पैर हैं आप देख सकते हैं, ये फ्रैक्चर हो गए। फ्रैक्चर होने के बाद में मुझे 12 दिन तक चलने फिरने को नहीं बन रहा। उसके वजह से मैं जो है दिल्ली जाना मेरा कैंसिल हो गया।
अतः मैं सभी से निवेदन करता हूं, आप सभी से बताना चाहता हूं कि जितने भी भोपाल बृहद सिंचाई परियोजना डूब क्षेत्र में आ रहे हैं, जैसे कि कौन कौन से गांव अंकित किए गए हैं, जैसे हरदुआ, तरैया, बिजपुरा, कटरिया, सरई, बिलगड़ा और दैगमा, महंगमा, और उस पार चली जाइए आप बिलासपुर और कुटलदे, भलवार, जैतपुर, और ये कौन कौन से गांव, अमदरी, अमदरा, बहुत सारे गांव हैं। तो सभी से मैं जितने भी गांव के लोगों का नाम बता रहा हूं, सभी से आपसे निवेदन है। और ज़्यादातर भोपाल बृहद सिंचाई परियोजना में यूथ संगठन आगे आना चाहिए, और जल्द से जल्द, मैं नहीं जा पा रहा हूं, कोई दूसरे कोई चले जाइए और जा कर के वहाँ पे दिल्ली पे सुप्रीम कोर्ट के जो अपने जजमेंट जो पेश करने वाले हैं, अपने जो वकील मिलेंगे, वो महमूद प्रियाचा जी जो हैं, अभी उमरिया आए थे, आप सभी जान देखे भी होंगे, मैंने वीडियो अपलोड किया था यूट्यूब चैनल में, आप सभी ने सपोर्ट भी किया था, प्यार भी बहुत दिया था मुझे, तो आप तो देख लीजिए, मेरे यूट्यूब में वीडियो पड़े हैं, और उन्हीं से जा कर के आपको फाइल देना है भोपाल बृहद सिंचाई परियोजना से। जो भी फिर उनका जो आगे का प्रोसेस रहेगा वो खुद कर लेंगे, आप सभी को करने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ अपन को फाइल पहुंचाना है और लोगों की सहमति देना है यहाँ से। तो इतना काम कर लीजिए। मैं इसलिए मुझे वीडियो अचानक बनाना पड़ा, क्योंकि मैं तो इतनी ज़्यादा मेरी स्थिति ख़राब है कि मैं कुछ खुद भी ब्लॉग तो बना नहीं पाता, तो मैं कहाँ से मैं दिल्ली पहुँच पाऊँगा। तो दोस्तों, आप सभी को सपोर्ट चाहिए, आप सभी का प्यार चाहिए, और अगर मान लीजिए आप नहीं जाना हो रहा तो मुझे फाइल बना कर के दीजिए। मान लीजिए अलग अलग गांव से अलग अलग फाइल आना चाहिए, मान लीजिए उमरिया वाले अलग फाइल दें, कटनी वाले अलग फाइल दें, हर गांव से अलग अलग फाइल होना चाहिए कम से कम, नहीं तो 1000-1500 लोगों का उसमें सहमति पत्र होना चाहिए, ताकि वो फाइल में पूरा एजेंडा तैयार करके फिर इसके बाद मैं दिल्ली जाऊं, दिल्ली जा करके मैं सुप्रीम कोर्ट जो वकील हमारे महमूद प्रियाचा जी, उनको मैं केस दूं, इसके बाद में आगे का प्रोसेस को बढ़ा सकें। नहीं, उससे पहले अपन को जब तक याचिका पेश नहीं होता है तब तक अपन को किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं रहेगा, शरीर में जीना हराम कर देगा ये भोपाल बृहद सिंचाई परियोजना। आप तो देखे होंगे, मेरे लगभग 30 से 35 वीडियो पड़े हैं यूट्यूब में, आप देख सकते हैं। भोपाल बृहद सिंचाई परियोजना से इतनी ज़्यादा एक समय आंदोलन वगैरह हम लोग कर रहे थे, इतने ज़्यादा लोग परेशान थे कि खाना पीना सब भूल गए थे, खाना पीना भी नहीं खा पा रहे थे। फिर भी हमने बहुत कुछ दौड़ा धूप आंदोलन वगैरह किया, तब जाकर कहीं कुछ यहाँ पर रुकावट हुआ। और आप सोच सकते हैं, भोपाल बृहद सिंचाई परियोजना में जब 14 ग्राम जब अंकित किए गए हैं, जब उठेंगे, विस्थापन होंगे, तो ये लोग कहाँ जाएंगे? आप सोच सकते हैं कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, इनका जीवन यापन कहाँ होगा? 50 साल पीछे चले जाएंगे लोग। तो प्लीज़ मैं आपसे सभी से निवेदन करता हूं कि जो चैनल में हो नए, तो चैनल को तो पहले नंबर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि भोपाल बृहद सिंचाई परियोजना से जुड़ी हुई जितनी भी चर्चाएं होती हैं, जितनी भी एक्टिविटी होती हैं, जितनी भी कोशिश रहते हैं, जितने भी कुछ भी करने के लिए होते हैं, जो भी जानकारी आएगी सरकार की तरफ से आएगी, या तो फिर पीएचई विभाग की तरफ से आएगी, या तो जल संसाधन विभाग की तरफ से आएगी, तो सारी जानकारी आपको इसी राकेश मरावी वेदर्स यूट्यूब चैनल में ही आपको मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री में होता है, इसका निःशुल्क रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लीजिए। और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा आप तक पहुँच सकेगा और आप उसे क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए, ये था मैं जानकारी देने के लिए आप सभी को वीडियो बनाया। और दोस्तों, जल्द से जल्द जो भी करना है तुरंत करना है। और मैं आप सभी से बताना चाहता हूँ कि भोपाल बृहद सिंचाई परियोजना में 14 गांव हैं। 14 गांव में जितने भी डूब क्षेत्र के हैं, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे माता हैं, चाहे बहनें हों, चाहे पुरुष हों, कोई भी दिल्ली जा सकता है, मेरे से कांटेक्ट कर लेगा एक बार, और इसके बाद में याचिका दायर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए नहीं जा पा रहे हैं तो मुझे फाइल बना के दीजिए, जैसे मैं स्वस्थ होता हूँ वैसे मैं निकल जाऊँगा दिल्ली, फिर याचिका वगैरह पेश करने के बाद में जो भी होगा तो मैं न्यू अपडेट वगैरह दे दूँगा आप सभी को। तो फिर मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ, दूसरे ब्लॉग के साथ में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।